हाँ जी क्लास, अब वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज वाली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर प्लेट क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हम ऑलरेडी 9 से विभाजित हम पूरी पढ़ चुके थे, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 पूरी कर चुके थे। आज हम उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं पेज नंबर 120। एक सेकेंड, पेज नंबर 126 से कंटिन्यू करने वाले हैं भैया। पेज नंबर 126 आप सभी अपने सामने निकाल लीजिए, ये वाले क्वेश्चन करेंगे। आइए पता लगाइए, फिगर इट आउट फास्ट। हाँ जी क्लास, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए बच्चों। विभाजित किए बिना याद कीजिए कि क्या दी गई संख्या 9 से विभाज्य है। तो आपको देखो संख्या दे रखी है फासा में, आपको पहली संख्या दे रखी है 123। तो आपको बिना डिवाइड करे बताना है क्या ये 9 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो आपको पता क्या करते हैं भैया, इनके सारे अंकों का योग कर लेते हैं। तो 1 + 2 + 3, अगर एक ऐसा नंबर आए जो 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये भी 9 से डिवाइड होगी, 9 से विभाज्य होगी। अब 2 और 1 3, 3 और 3 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या 6 9 के टेबल में आता है? नहीं, तो ये 9 से विभाज्य नहीं होगी। लेकिन 6 है, 9 का गुणज नहीं है, 9 का गुणज नहीं है, इसलिए यह 9 से विभाज्य नहीं है, यह 9 से विभाज्य नहीं है, 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है बच्चे, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी फास्ट। अब आपको लिख देना भैया, अगर ये जो आंसर आए ये 9 के टेबल में आएगा तो हम लिख देंगे 9 का गुणज है तो विभाज्य है। अगर 9 के टेबल में नहीं आता तो हम लिख देंगे 9 का गुणज नहीं है इसलिए विभाज्य नहीं होगा। जल्दी से मुझे ये सारे पार्ट्स लिख दिखाइए, 405 8888 और ये सारे नंबर्स फास्ट। मैं एक और करके दिखाता हूं आपको, देखिए 405, तो यार 0 का मतलब कुछ होता नहीं है, तो 4 + 5 क्या है? 9। क्या है आंसर? तो क्या 9 9 के टेबल में आता है? हाँ, तो ये 9 का गुणज है, तो ये है 9 का गुणज है, ये 9 का गुणज है, 9 का गुणज है, तो ये 9 से विभाज्य होगा, तो ये है 9 से विभाज्य है, 9 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी से कर दीजिए फास्ट क्विक। हाँ जी क्लास, बाकी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कर दिए। देखिए बच्चे, मैंने सबको सॉल्व कर दिया, आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को देख लीजिए कैसे लिखना है आपको। देखिए बच्चे, अब ये मैंने आपके सामने पूरा लिख दिया, एक बार चेक कर लिया, काफी इजी है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लो एक बार। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, जैसे हमने मान चेक करते हैं, हमने लिखा 8 8 8 8। सबसे पहले इसको प्लस कर देंगे, तो 8 + 8 + 8 + 8, तो हमारा प्लस करके आंसर आया 32। कितना आ रहा है? 32। हम लिखेंगे हियर 32 is not a multiple of 9, not a multiple of 9। भाई 32 जो है वो 9 का मल्टीपल नहीं है, so it is not divisible by, so it is not divisible by 9, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे प्लस करके ऐसा नंबर आता जो 9 के टेबल में आता तो हम लिखते भैया 9 से डिवाइड होगा। ठीक है बच्चे, इस तरीके से आपको करना है, करो फास्ट। हाँ जी क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन डन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए बच्चे, सेकंड क्वेश्चन में बोला है 9 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसमें कोई भी विषम अंक ना हो। यानी इधर देखिए, आपको 9 का ऐसा मल्टीपल देखना है जिसमें कोई भी विषम संख्या ना हो। तो ये देखो 9 के टेबल में आना चाहिए, एक सेकंड चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हमें क्या पूछा गया है भाई, आपसे पूछा गया है 9 का सबसे छोटा गुणा, सबसे छोटा गुणा जो कि सम संख्याओं से बना हो, जो कि सम संख्याओं से बना हो, सम संख्याओं से बना हो, से बना हो। तो ये देखो, अब अगर मैं 9 के गुणांक लूं तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1 अंक वाले। भाई सबसे छोटा 1 अंक वाले होते हैं, तो 1 अंक वाले कौन कौन से होते हैं भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे 1 अंक वाले नंबर है। अब आपको पता है इनमें से कोई भी इनमें से भाई 1 9 के टेबल में या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 7 8 नहीं, ये नंबर 9 के टेबल में नहीं आते। जब भी 9 के टेबल पढ़ते हो कैसे पढ़ते हो? 9 गुंजा 9, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 9। लेकिन भैया 9 एक विषम संख्या है। 9 क्या है? एक विषम संख्या, ऑड नंबर है। तो इसका मतलब एक अंक का कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 9 का सबसे छोटा गुणांक और सम संख्याओं से बना। तो एक 9 तो नहीं है, 9 तो अब ये 2 अंक वाले देखते हैं। देखो 9 के टेबल पढ़ो भैया, 9 के बाद 18 आता है, फिर 27 आता है, फिर 36 आता है, फिर 45 आता है, फिर 54, फिर 63, फिर 72, फिर 81, फिर 90। अब 2 अंक वाला देखते हैं। ठीक है, 90 के बाद में हम देखो 99 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 अंक वाले हैं भैया। कौन से? ये 2 अंक वाले। अब 2 अंकों में भैया इधर 18 है, लेकिन इसमें ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। तो भैया मैं बोला दोनों संख्या जितनी भी संख्या हो सारी सम हो। तो भैया 8 तो सम है,
लेकिन एक तो विषम है, ठीक है। सेम इसमें भैया दो सम है लेकिन सात विषम है, तो भैया इसमें तीन विषम है, तो भैया इसमें ऐसा यहाँ पे ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। ऐसा कोई भी नंबर दो अंकों में नहीं है जो ये सम संख्याओं से मिलकर बना, तो दो अंकों में कोई भी नहीं है। अब तीन अंकों वाले देखेंगे, क्या देखेंगे भैया? तीन अंकों वाले। अब इधर देखो भाई, सबसे पहले हमें सम संख्या लेनी है सिर्फ, तो सम संख्या कौन कौन से? 0, 2, 4, 6 और 8, ये होती है सम संख्या। अब इससे कोई नंबर बनाओ, इससे कोई नंबर बनाओ जो 9 के टेबल में आता हो और ये इससे आता हो, तो ये याद रखना। देखो सबसे पहले दो लेंगे, क्या लेंगे भाई? सबसे छोटी बनानी है, तो भाई 0 तो स्टार्टिंग में नहीं ले सकते, 0 स्टार्टिंग में नहीं ले सकते, दो लेंगे। अब ये तीन अंकों वाले ले रहे हैं हम, ठीक है। तो 2 + 4, तो भाई क्या हो सकता है? 2, 2 और 4 हो सकता है, 2, 2 और 6 हो सकता है, 2, 2 और 8 हो सकता है, 2, 2 और 0 हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है भैया? 2, 4, 2 हो सकता है, 2, 4, 4 हो सकता है, 2, 4, 6 हो सकता है, 2, 4, 8 हो सकता है, 2, 4, 0 हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई नंबर? 2, 6, 2, 2, 6, 4, 2, 6, 6, 2, 6, 8, 2, 6, 0। तो ये मैं सब नंबर को अरेंज कर रहा हूँ। पहले मैंने 2 फिक्स कर दिया, फिर 2, 2, 4, फिर 2, 2, 6, फिर 2, 2, 8, फिर अब 2, 4 को फिक्स कर दिया, 2, 4, 2। ये सम संख्या लेके देख रहा हूँ सारी सारी। अब देखिए कौन सा नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, कौन सा नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब यार 2, 8 लेके देखते हैं, तो ये 2, 8, 2, 2, 8, 4, 2, 8, 6, 2, 8, 8, 2, 8, 0, ठीक है। इसके बाद नहीं होगा भैया, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये 9 से कौन से नंबर डिवाइड हो रहा है ये देखते हैं। तो 9 से डिवाइड होने के लिए क्या है? उन संख्याओं का योग 9 के टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ पे 9 क्या है? 2, 2, 4, 4, 4, 8, तो ये 8 तो 9 के टेबल में नहीं आता। यहाँ पे क्या है? 2, 2, 4, 4, 6, 4, 6, 10, तो भाई ये भी नहीं आ रहा। 2, 2, 4, 4, 8, 12, ये 12 भी नहीं आता। 2, 2, 4, 4 भी 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये 9 के टेबल में नहीं आएंगे। अब 2, 4, 6, 6 और 2, 8, ये भी नहीं आएगा। 2, 4, 6, 6, 4, 10 नहीं हो रहा। 2, 4, 6, 6 और 6, 12 नहीं हो रहा। 2, 4, 6, 6 और 8, 14 नहीं हो रहा, ठीक है। 2, 4, 6, 6 भी नहीं आ रहा। अब देखो 2, 6, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, तो ये भी नहीं हो रहा। 8, 8, 4, 12 नहीं हो रहा भैया। 6, 6, 12, 13, 14 नहीं हो रहा भैया। 2, 6, 8, 8, 8, 16 नहीं हो रहा। 6 और 2, 8 भी नहीं हो रहा। तो मुश्किल हो रहा है इधर। देखो ये भी कितने सारे नंबर नहीं हुए। 8, 2, 10, 10, 2, 12 नहीं आएगा। 12, 2, 9 के टेबल में नहीं आता। 8, 2, 10, 10, 2, 14, 14 भी नहीं आता, ठीक है। 8, 9, 10, 10, 2, 6, 16, 16 भी नहीं आता। 8, 8, 16, 17, 18, तो 18 आता है 9 के टेबल में। 18 आता है 9 के टेबल में, ठीक है। और यहाँ पे देखो 8, 2, 10, तो भाई 10 भी नहीं आता। तो हमें जो सबसे छोटी संख्या ज्ञात हुई वो आई 288। 280 भाई पहले हमें एक अंक, भाई सबसे छोटी पूछ ली तो सबसे पहले हमें एक अंक की निकाल के देखी, तो एक अंक में भैया ये सारे नंबर आते हैं, इसमें से कोई भी नंबर ये तो 9 के टेबल में आते हैं। 9 आता है लेकिन 9 एक विषम संख्या है। फिर हमने दो अंकों की देखी, तो भाई दो अंकों में कौन कौन से नंबर आते हैं? 18, 27, 37, ये सारे 9 के टेबल में आते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी सारे विषम संख्या थी। फिर हमने तीन अंकों की देखी, तीन अंकों में देखा हमने भैया देखो हमें 0 से 0, 2, 4, 6, 8 ये सब बनाना है। तो उससे मैंने जितने नंबर हो सकते बनाने की कोशिश करी। पहले मैंने 2 को फिक्स कर दिया, फिर 2 को फिक्स कर दिया, फिर पहले 2 लिया, 2, 2, फिर 4 लिया, फिर 2, 2, फिर 6 लिया, 2, 2, फिर 8 लिया, फिर 2, 2, फिर 0 लिया। फिर मैंने 2 को फिक्स करा, अब 4 को फिक्स कर लिया, 2, 4, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 6, 2, 4, 8, 2, 4, 0। ऐसे मैंने बहुत सारे नंबर बना लिए। जितने भैया सम संख्या बन सकती थी वो सारी की सारी मैंने बना ली। अब यहाँ पे मैंने करके देखा ये 9 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। लास्ट में मुझे ये नंबर मिला, ये तो 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे 9 से विभाज्य है सबसे छोटी सम संख्या है, सम संख्या 288 है, 288 है भाई। इसमें सारे नंबर सम है, ठीक है बच्चे। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को देख लो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को एक कुछ चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करना भैया। नेक्स्ट 25 क्या पूछा गया भैया हमें? स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 9 मेड बाय इवन नंबर्स, मेड बाय इवन नंबर। पहले ये चेंज करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे लिखना है 1 डिजिट, क्या लिखना है 2 डिजिट, क्या लिखना है 3 डिजिट। लास्ट में आपको क्या चेंज करना है? Here 288 is the smallest number, the smallest divisible by 9 and made by even number, and made by only one number, made by only one number. क्या बच्चे कैसे? ये 2 आएगा ना, इवन 2 आएगा ना। ओ देखो इधर लिखेगा, ये भी करके देखो भैया, बस वो गलती वो लिखा नहीं है। 2 करके देखो
2 4 6 भैया ये भी नहीं आ रहा। ठीक है करो फास्ट जल्दी। हाँ जी क्लास क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है 9 का वह गुणज ज्ञात कीजिए जो संख्या 6000 के सबसे समीप हो। देखो बच्चों अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है हमें पूछा गया भैया 6000 के सबसे समीप 9 का गुणज 6000 सबसे करीब सबसे समीप 9 से विभाज्य संख्या। तो देखो बच्चे क्या होगा 6000 अभी हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए a number nearby to 600 6000 and divisible by 9 वो नंबर जो 6000 के पास हो और 9 से डिवाइड हो जाए बच्चे 6000 है हमारे पास। अब इसमें से एक ही नंबर है 6 तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको प्लस करके 9 के टेबल में आए। तो अगर मैं 6 में 3 जोड़ दूं तो 9 हो जाएगा 6 में 3 जोड़ दूं 9 हो जाएगा। ठीक है तो भैया इसमें हमारी संख्या में 6300 हो जाए या 6030 हो जाए तो ये 6 और 3 9 हो जाएंगे। तो 9 के टेबल में आता है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा भाई। यहाँ भी 6 और 3 9 में 9 के टेबल में आता है ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर अब हमें कहाँ लेना भाई 9 मैं यहाँ पे लूं मतलब 1 10 100 9 मैं 100 प्लेस पे लूं 10 प्लेस पे लूं 1 प्लेस पे लूं कहाँ पे लूं भैया तो हमें बोला सबसे समीप सबसे पास। अब देखो भैया 6300 6000 से तो 300 दूर है भैया बहुत दूर है। तो हमें क्या लेना है 603 लेना है। क्या लेना है क्या लेना 603। तो ये देखो ये 6000 के सबसे पास है 6000 के सबसे पास। अब ये कम में भी हो सकता है तो कम में क्या होगा 599। तीसरा नंबर क्या होगा देखो बच्चे 5 और 9 कितने होते हैं 14 49 कितने होते हैं 23 कितने होते हैं लेकिन 9 के 27 आता है 23 24 25 26 27 चार मत डालना है भाई यहाँ 4 रोज हो गए। ठीक है तो अगर पीछे की तरफ देखें तो ये नंबर है और आगे की तरफ देखें तो ये नंबर है। अब पीछे की तरफ में 6 का गैप है और आगे की तरफ में 3 का गैप है तो सबसे पास कौन सा है 6003 ठीक है बच्चे। तो कैसे करना है मैंने आपको समझा दिया है। तो हम लिखेंगे 6000 के सबसे समीप 6000 के सबसे समीप 9 का विभाज्य 9 से विभाज्य संख्या है 9 से विभाज्य संख्या है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए 6003 is the nearest number which is divisible by 9 ठीक है बच्चे इस तरीके से आपको लिखना है। करिए बच्चे फास्ट समझ आया क्वेश्चन। हमें बोलता भैया 6000 के सबसे पास कौन सा नंबर जो 9 से डिवाइड होगा तो हमें पता है भैया प्लस करके ऐसा नंबर आना चाहिए 9 के टेबल में आए। तो हमने देखा 6 में 3 और जोड़ दूंगा 9 आ जाएगा जिससे क्या होगा 9 के टेबल में आएगा। तो मैंने 6000 में 3 जोड़ा 6003 आ गया जिससे क्या हुआ वो नंबर आ गया जो 6000 सबसे पास है। अब पीछे की तरफ देखा तो 5994 आ रहा था लेकिन उसमें 6 का गैप था तो वो दूर था तो भाई 6003 सबसे पास था फर्स्ट। हाँ जी क्लास अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया लास्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ेंगे। देखो आपको बोला गया 4300 व 4400 संख्या के बीच 9 के कितने गुणज हैं। तो भैया देखो अब आपको बोला 4300 और 4400 के बीच में कौन कौन से नंबर जो 90 टेबल में आते हैं तो देखते रखो। क्वेश्चन नंबर 4 है भैया तो क्या पूछा गया है हाँ भैया हमसे पूछा गया है 4300 और 4400 के बीच 9 की गुणज संख्या इंग्लिश में बच्चों के लिए नंबर बिटवीन 4300 and 4400 which is divisible by 9 ठीक है चलिए। अब 4300 और 4400 के बीच तो सबसे पहले क्या 4300 आपका 9 से डिवाइड होता है तो भैया 4 और 3 7 तो नहीं भैया एक सेकेंड हाँ बच्चे तो मैं बोला 4300 और 4400 के बीच
नंबर बताने जो 9 के डबल से डिवाइड होता है। सबसे पहले क्या 4309 के डबल से डिवाइड होता है? नहीं भैया, 4 और 3 7 7 आ रहा है, तो 4300 हमारा 9 के डबल से डिवाइड नहीं होता। कौन सा नंबर होगा? तो भाई 2 और छोटा पड़ेगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा तभी तो होगा। तो यानी 4302 हमारा सबसे पहला नंबर है जो इनसे डिवाइड होता है। ठीक है, अब इसमें 9 9 प्लस करते रहो और देखते रहो कितने नंबर आएंगे। अब इसमें 9 9 प्लस करते रहो, है ना भाई। 9 के जो गुणा होते हैं वो 9 9 की गैप पे ही होते हैं। तो जैसे मैं बात करूं, पहला 9 9 है, दूसरा 9 की गैप पे 18 होगा, तीसरा 9 की गैप पे 27 होगा, फिर 9 की गैप पे 36 होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। हाँ जी, आगे। तो ऐसे ही आपको भी इसमें 9 नंबर प्लस करते हैं तो 4309 हो जाएगा। फिर 9 प्लस सॉरी 431 एक मिनट जाओ। देखो बच्चे, अब इसमें 9 नंबर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 3 9 10 11 1 1। अब ऐसे ही 4 तो ऐसे ही आप नंबर 9 नंबर प्लस करते रहो, बता दो कौन कौन से नंबर आते रहेंगे। जल्दी से याद रखो। देखो सबसे पहले 4302 में आपने 9 प्लस करा, आपके सामने 43 बनेगा। फिर इसमें 9 प्लस करोगे आपके पास 4320 हो जाएगा। फिर 9 प्लस करोगे 4329 हो जाएगा। फिर 9 प्लस करोगे 4338 हो जाएगा। ऐसे 9 तक प्लस करते रहो। 4347, फिर 9 4356, फिर 9 4365, फिर 9 4374, फिर 9 प्लस करो 4383, फिर 9 प्लस करो 4390, फिर 9 प्लस करोगे, फिर 9 प्लस करोगे तो 4401 आ जाएगा, जो कि इससे बड़ा ये नहीं होगा। अब भाई कितने कितने नंबर आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 से कितनी संख्या है भैया? 11। तो हम लिखेंगे यहाँ 4300 और 4400 के बीच, और 4400 के बीच 11 आई थी। कितनी? 11 संख्याएं आई, 11 संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य हैं, जो 9 से विभाज्य हैं, जो 9 से विभाज्य हैं। तो हमने कुछ नहीं करा भैया, पहला नंबर लिया, हमने देखा क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं होता तो उसमें जो प्लस होना था वो प्लस कर दिया। उसके बाद भैया 9 9 प्लस करते हैं, हमारे पास नंबर आ गए। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे से लिखेंगे और 9 नंबर्स 11 numbers are between 4300 and 4400, which is divisible by 9, which is divisible by 9। चलिए अच्छा हो, which is divisible by 9। भाई हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, करो ले। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ आपकी वाली एक्सरसाइज पूरी हो गई। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ फास्ट। हाँ जी क्लास, आगे बढ़ते हैं आप। देखिए अब आपके पास आगे जो क्वेश्चन है वो है भैया 3 के विभाज्य 3। तो ये देखो 3 के कौन कौन से नंबर जो है वो 3 से विभाज्य होते हैं। इधर देखिए 3 से विभाज्य संख्या, 3 से विभाज्य संख्याएं। तो भैया कौन कौन से नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं? तो पहला आपको याद रखना है, देखिए वह सभी संख्या जो 9 से विभाज्य होती है, जो 9 से विभाज्य होती है, तीन से विभाज्य होंगी, 3 से भी विभाज्य होंगी, 3 से भी विभाज्य होंगी। देखो 9 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? 9 होता है, 18 होता है, 27 होता है, 26 होता है, 45 होता है, 54 होता है। और आप देखोगे ये सारे नंबर 3 के टेबल से भी कट जाएंगे। ये सारे नंबर 3 के टेबल के सामने, मैंने क्या बोला? 3 उन सभी नंबर से डिवाइड होगा जो 9 से डिवाइड होते होंगे। इधर देखो 9 9 के टेबल में आता है, वो सारे नंबर जो 9 के टेबल से कट सकते हैं, 9 18 27, ये सारे के सारे 9 18 27 26 45 54, ये सारे के सारे नंबर 9 से डिवाइड होते हैं। जो नंबर 9 से डिवाइड हो सकते हैं वो 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं। जो नंबर 9 से डिवाइड हो सकते हैं वो 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं। पहली चीज आपको याद रखनी है, जो नंबर 9 से डिवाइड हो सकते हैं वो 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं। पहली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, पहली चीज आपको ये बताई, जो नंबर 9 से डिवाइड होंगे वो 3 से भी डिवाइड होंगे। दूसरा, अब जैसे हम 9 के साथ करते थे, सभी नंबर को प्लस करके देखते थे कि भाई 9 के टेबल से आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, वैसे इसमें भी करते थे भैया। यदि किसी संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग 3 का गुणज है, 3 का गुणज है,
तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। जैसे 9 में करा था, जैसे हमने 9 में करा था, ठीक है बच्चे। जैसे मान लो 12 ले लिया हमने, तो 12 का मतलब 1 + 2, 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3। तो भैया ये इसके भाई इनके जब संख्याओं का योग करो 3 आना, तो 3 के डबल में आता है, तो इसका मतलब 3 के डबल से कट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 45, तो भाई 4 + 5 9 हो गया। क्या हो गया? 9। पहली बात तो आप देख के बता दोगे 45 9 के डबल में आता है, तो 3 के डबल से भी कट जाएगा। दूसरी बात वो सामान यहां पे देखो, 4 और 5 9 आता है, 9 3 के डबल में आता है, तो ये भी 3 के डबल से कट जाएगा। अगर इनके अंकों का योग 3 के डबल में आ रहा है, तो ये 3 के डबल से कट जाएगा। समझ आ रहा है? समझ आ गया? दो चीजें मैंने अभी आपको बताई। पहली चीज all the numbers which are divisible by 3, which are divisible by 9 are also divisible by 3, भाई वो सारे नंबर जो 9 से डिवाइड हो रहे हैं वो 3 से भी डिवाइड होंगे, ठीक है। लक्ष्य भी समझ ले बेटे। सेकंड, if the sum of digits of a number is divisible by is a multiple of 3, then the whole number is divisible by 3. अगर किसी नंबर के डिजिट्स का सम 3 के लेवल में आ रहा तो वो नंबर भी 3 के लेवल से डिवाइड होगा। ये दो चीज आपको याद रखनी है। आसान था, याद हो गया? अब देखते हैं आगे। लिखने का टाइम, नो टेंशन नॉट। इधर अब तो ये हो गया। हम जानते हैं कि 9 के सभी गुणज 3 के गुणज भी होते हैं, अर्थात कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो यह 3 से विभाज्य होगी। इसके अतिरिक्त 3 के अन्य गुणज भी है जो 9 से विभाज्य नहीं होते, जैसे 15, 33 और 87। तो हमें ये बोला कि भैया देखो जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से भी डिवाइड होगा, पहली चीज। इसके अलावा और भी नंबर होगा 3 से डिवाइड होता है, तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है आपके सामने। हाँ तो वो तो कह रहा हूँ, पहली बात वो सारे नंबर जो 9 के डबल में आएंगे वो 3 के डबल से भी कट जाएंगे। दूसरी बात, और नंबर जो 9 के डबल में नहीं आते लेकिन 3 के डबल में आते हैं, उसको करने के लिए आपको उसको अंकों का योग करना है। अगर अंकों का योग 3 के डबल में आ रहा है तो नंबर 3 के डबल से कट जाएगा। ये 15 है, तो 15 में क्या होगा? 1 + 5 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 जो होता है 3 के डबल में आता है, तो ये नंबर 3 के डबल से कट जाएगा। समझ आ रहा है? देखो अब 3 से विभाज्य की संक्षिप्त विधि को ज्ञात करने के लिए 9 से विभाज्य की विधि के समान है। कोई संख्या 3 से विभाज्य यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, जब 10 की घात 3 से विभाजित हो की जाती है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। व्याख्या कीजिए कि यह विधि कैसे कार्य करती है। तो पहली बात तो आपको ये बता रखी है कि जो भी भाई जैसे हम 9 में करते थे संख्याओं का योग करते थे, वैसे 3 में भी करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बोला गया कि 10 की घातों को 10 की घात में 10 की घात 1 10 की घात 2 100 10 की घात 3 1000 10 की घात 4 10,000, इनको 3 से डिवाइड करो और बताओ क्या शेषफल बचता है। जल्दी 3 से डिवाइड करो, शेषफल बताओ मुझे, फास्ट क्विक। हाँ जी क्लास, आगे देखिए। तो हमने भैया आपने इनको डिवाइड करके देखा। अब देखो जब भी हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, एक बार देख लीजिए। हाँ अच्छा पढ़िए भाई, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा, जाओ रिमाइंडर बचना ना, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 9 माइनस करेंगे 1, क्या बचेगा 1। 100 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 9 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 3 3 9 माइनस करेंगे 1 बचेगा। भाई शेषफल बात बचता है, तो जितनी भी 10 की घात को डिवाइड करो भाई शेषफल एक ही बचता है। शेषफल क्या बचता है? 1। तो इस बात का आपको ध्यान रखना भाई। 10 की घात कितनी, 10 की कितनी भी घात हो, अगर हम उसको 3 से बात कर रहे हैं तो शेषफल हमारे पास 1 बचेगा। आगे देखते हैं। अब तो भाई 3 का आप समझ आ गया। 3 का आपने क्या समझा? आपने समझा भाई वो सारे नंबर जो 9 के टेबल से कट जाएंगे वो 3 के टेबल से भी कट जाएंगे। इसके साथ साथ अगर संख्याओं का अंकों का योग 3 के टेबल में आ रहा तो वो भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। और जब 3 को भैया 10 की घात वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा देखिए जो शेषफल बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1, ठीक है बच्चे। आगे अब देखते हैं 11 से विभाजित संख्या। भाई 11 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? शॉर्टकट ट्रिक से समझते हैं बिल्कुल। हाँ तो ये आपको देखा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं। देखो 11 से डिवाइड होने की बढ़िया ट्रिक है।
मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, आपके पास नंबर है 7, आपके पास नंबर है 785943। अगर आपको चेक करना है कि क्या ये 11 से डिवाइड होता है नहीं होता है, तो उसके लिए भाई कोई आपको अंतिम संख्या नहीं, कोई आपको इकाई संख्या नहीं देखनी, कोई आपको प्लस नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको इसमें सबसे पहले देखो 1 10 100 1000 10000 100,000। देखो बच्चे, पहली संख्या एक एक संख्या छोड़कर रहो, पहली संख्या, फिर तीसरी संख्या, फिर पांचवी संख्या, ठीक है, इन सबको प्लस कर दो। 8 प्लस 9 प्लस 3, 8 में कितने होते हैं 17, 17 और 3 20, 17 और 3 20। अब जो संख्या छोड़ी थी उनको प्लस कर दो। अब 7 प्लस 5 प्लस 4, 7 5 12, 12 और 4 16, तो 16 आ गया। 20 में 16 माइनस करो, आंसर क्या है 4 आया। अगर हमारा जो आंसर आएगा वो या तो 0 आया या तो 11 में घुल जाए, यानी 11 के टेबल में से आए, तो हम बोलेंगे वो 11 से डिवाइड हो रहा है, वरना 11 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इस संख्या में या जो शेषफल आ रहा है वो 0 या 11 के टेबल से नहीं आ रहा, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। भाई नहीं समझा, दोबारा अब मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं 11 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 में 11 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होता है ये सबसे पहले इसके में क्या करना है, हमें कोई ऐसी संख्या है, कोई भी नंबर लो 7 8 3 2 4 5 9 8 6 6 6 5 4, ठीक है, 2 8 9 1 1 8 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नंबर में पहली संख्या 7 8 3 2 4, पीछे से एक नंबर छोड़ लो, भाई पहली संख्या हमारी 4 आ गई, दूसरी संख्या 3 आ गई, तीसरी संख्या 7, एक एक नंबर छोड़ के, एक एक नंबर छोड़ के, तो कौन कौन से नंबर थे 4 3 7, सीधा लाइन, सीधा बिल्कुल सो जाओ पे, सीधा बिल्कुल। अब और कौन सी संख्या बची, ये नंबर ले लिया, ये नंबर ले लिया, ये नंबर ले लिया, और क्या संख्या बची है बताओ 8 और 2। अब इन सबको प्लस कर देना, फिर माइनस कर देना, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2, अब प्लस करो इन सबको, जल्दी आंसर क्या आएगा इसका, कितना आंसर है 40। अब इन दोनों को प्लस करो 10, अब दोनों को माइनस करो 4, क्या ये 11 से डिवाइड होगा नहीं। आंसर क्या बचना चाहिए, अगर आंसर 0 बच रहा है या 11 के टेबल में से कोई नंबर बच रहा है तब ये 11 से डिवाइड होगा, वरना 11 से डिवाइड नहीं होगा। समझ आ रहा है, जल्दी से मुझे ये दोनों क्वेश्चन में दिखाओ कि 11 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, फास्ट जल्दी ये दोनों नंबर में दिखाओ, 5 9 8 6 6 6 5 4, जल्दी करके बताओ मुझे कि ये 5 4 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ जी क्लास, तो देखिए दोनों का ही आंसर नहीं है, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो चेक कीजिए आंसर इस तरह से होने वाला है। अब देखते हैं आगे, हाँ जी, तो अब भाई क्वेश्चन बोल रखा है 11 से विभाज्यता जांच की एक सामान्य विधि या संक्षिप्त विधि क्या हो सकती है। तो देखो बच्चे इसको लिख के दिखाना है कि क्या हो सकती है वो विधि। देखो बच्चे, तो देखो अगर जनरली में बात करूं तो जनरली हम क्या करते हैं भैया, अगर बात करें तो भाई पहले नंबर पे, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, तो हम सम संख्या को एक तरफ, देखो 1 को 3 को 5 को 7 को, विषम संख्या को एक तरफ प्लस कर लेते हैं, सम संख्या को एक तरफ प्लस कर देते हैं और दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यही करते हैं। तो देखो हम किस तरीके से लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं 11 की विभाज्यता जांच के लिए, 11 की विभाज्यता जांच के लिए, जांच के लिए सभी सम पदों के योग को सभी विषम पदों के योग से घटाने पर यदि 0 या 11 का 11 से 11 का गुणांक आए या 11 का गुणांक प्राप्त हो तो वह 11 से विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। एक सवाल बच्चों के लिए, if we subtract the sum of all even and odd terms, odd digits
and if the sum is 0 or divisible of 11 then the whole number is divisible by 11 तो आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी। वे सारे सम पदों को और सारे विषम पदों को अगर घटा दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा भैया 11 का गुणा। अगर आंसर 0 या 11 आया तो 0 या 11 के टेबल से आया तो आंसर आएगा हमारा 11 का मल्टीपल वरना 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से लिखिए फास्ट। हाँ जी क्लास आगे देखते हैं, कोई समझ आया? हाँ अब वही बोला गया भैया इसमें कुछ 11 बराबर आपको नेक्स्ट वर्ड चीज दे रखिए। अब हाँ जी क्लास अब आपको यहाँ पे दिया हुआ जो विधि हमने इस विधि से नेक्स्ट छोड़िए। अब आपको ये सारे नहीं करनी है, आपको ये नंबर दे रखे हैं, आपको बताना है क्या है 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से। भाई आपको 2 का डिवाइड कैसे पता है, चेक करते हैं, पता है 3 का पता है कैसे करते हैं, 4 का पता है कैसे करते हैं लास्ट के 2 नंबर, 5 का पता है कैसे करते हैं, 8 का पता है आपको लास्ट के 3 नंबर, 9 का पता है आपको, 10 का पता है आपको, 11 का पता है, 6 का और 6 का और जो संख्या 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो वो हमारी 6 से भी डिवाइड हो। ठीक है, 6 का लिख दीजिए। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, वह 6 से विभाज्य होती है, वह 6 से भी विभाज्य होगी, याद रखना। ठीक है बच्चे, इफ अ नंबर बच्चों के लिए if a number is divisible by both 2 and 3 then it is divisible by 6। ठीक है, 2 और 3 दोनों छोड़। तो आज का आपका होमवर्क है, आपको पूरा चेक करके लाना है कि ये नंबर किस किस से कट रहे हैं। ठीक है बच्चे, आप होमवर्क डालिए, इस क्वेश्चन को चेक करना है कौन से डिवाइड हो रहा है कौन से डिवाइड नहीं हो रहा है, एलिमेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, होमवर्क डाल लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक मिनट चाहिए बस। हाँ क्लास बस जल्दी आपकी 2-3 क्लास और फिर आपका 1-2 क्लास और फिर आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, इसके बाद जल्दी लिख लीजिए एक बार। हाँ जी क्लास, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। आज वाली क्लास में हमने देखो भैया क्या देखा, आज वाली क्लास में हमने देखा 9 3 से विभाज्य था, क्या देखी? अरे सबसे पहले हमने 9 से विभाज्य की क्वेश्चन करे, फिर हमने 3 से विभाज्य देखी, फिर 11 से विभाज्य देखी, फिर हमने 6 से विभाज्य देखी और क्वेश्चन भी करे इसके। ठीक है बच्चे, तो बैक पर कर लीजिए। आज की क्लास यही थी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बस 2 क्लासेस और आपका फिर चैप्टर पूरा हो जाएगा। बाय बाय।